चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है ना। प्राचीन हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंशियंट हिस्ट्री में जो आज का जो पहला जो चैप्टर है आपका है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो भी आपका फैक्ट बनता है, चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करते हैं। किसके हिसाब से करेंगे? क्वेश्चन के। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम धातु तांबा रही। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाली प्रथम धातु तांबा रही है। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम धातु क्या है आपका? तांबा रही है। एक अनुमान के अनुसार तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 बीसी, है ना। 5000 बीसी बोले तो 5000 ईसा पूर्व किया गया था। वैश्विक स्तर पर तांबे के प्रमुख खनन आपका कटवा क्षेत्र, जो जायरे में पड़ता कटवा क्षेत्र हो गया, है ना। कटंगा क्षेत्र हो गया, जायरे में पड़ता है। और चुकीक माता चिली में पड़ता है। चुकीक माता कहाँ पर? चिली में बनता है। सेंडबरी आपका कनाडा में। और मांटोना का बूटे क्षेत्र यूएसए। माउंट लायल और माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर क्या किया गया था? तांबा का खुदाई किया गया था। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग में की जाने वाली प्रथम धातु क्या? तांबा रही है। और एक अनुमान के अनुसार तांबे का सर्वप्रथम 5000 बीसी में इसका प्रयोग हुआ था। अनुसार तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 बीसी में किया गया था। और वैश्विक स्तर पर तांबे के प्रमुख खनन केंद्र है कटंगा क्षेत्र। जहाँ कटंगा क्षेत्र कहाँ पर है आपका? जायरे में है। और चुकीक माता कहाँ पर है? चुकीक माता आपका चिली में है। सेंडबरी आपका कनाडा में है। मांटोना का बूटे क्षेत्र आपका यूएसए में। मांटोने का बूटे क्षेत्र कहाँ पर है? यूएसए। मांटोने का बूटे क्षेत्र कहाँ पर है? मांटोने का बूटे क्षेत्र आपका यूएसए में। माउंट लायल और ईशा, है ना। माउंट ईशा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। इसको याद रखें। 2 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 2 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? 2 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। प्रथम मानव जीवाश्म ईंधन भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो आपका नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से आपका प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। क्या हुआ? नर्मदा घाटी से आपका प्राप्त हुआ। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से तट से आपका प्राप्त हुआ। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से आपका प्राप्त हुआ है। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से आपका प्राप्त हुआ है। 1992 में अरुण सोनकिया 1892 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल और हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। और हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव आपका क्या था? आपका जीवाश्म था। अगला तीसरा प्रश्न पर है। भारत का प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? भारत का प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति। पूरा पाषाणिक हो जाएगा, मध्य पाषाणिक नहीं होगा, पूरा पाषाणिक। भारत का प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? भारत का प्राचीनतम संस्कृति कौन है? बोलो। भारत का प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? भारत का प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति है। भारत का प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति। भारत का प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति। भारत का प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति। भारत का प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति है। भारत का प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? पूरा पाषाणिक संस्कृति। भारत का प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति है। भारत का प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति है ना। भारत का प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति है, ठीक है ना। पूरा पाषाणिक संस्कृति आधुनिक काल से आपका 2.5 लाख
ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाणिक संस्कृति को कब से कब तक माना जाता है? पूरा पाषाणिक संस्कृति को 2.5 लाख ईसा पूर्व, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाणिक आधुनिक काल से, पूरा पाषाणिक काल की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से, पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से आपका 2.5 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व से आपका 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक? 2.5 लाख ईसा पूर्व, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से, 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 पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से आपका 2.5 लाख, पूरा पाषाण काल जो है ना, पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से, पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से, पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से आपका 2.5 लाख वर्ष, 2.5 लाख ईसा पूर्व से आपका 10,000 ईसा पूर्व, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व तक क्या किया जाता है? 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स, यहाँ पर क्या होता है? पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से, पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व, 2.5 लाख ईसा पूर्व से आपका 10,000 ईसा पूर्व, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा, 2.5 लाख ईसा पूर्व से आपका 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स, यह आपका हैंड एक्स क्लीवर और जो हैंड एक्स कुल्हाड़ी हो गया, क्लीवर हो गया, स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। और मध्य पाषाण में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण में पशुपालन क्या मिला? मध्य पाषाण में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण में क्या मिला? मध्य पाषाण में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। नवपाषाण युग में मेहरगढ़, नवपाषाण युग मेहरगढ़ में आपका कृषि का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण युग में मेहरगढ़ में आपका कृषि का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्ज में है ना। जो है नवपाषाण युग का में आपका मेहरगढ़, नवपाषाण युग में आपका नवपाषाण युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और नवपाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और क्या है? मेहरगढ़ और बुर्जों में। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति को माना जाता है। 4 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? आदमगढ़, गुप्तेश्वर। आपका आंसर है भीमबेटका में। कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? भीमबेटका में स्थित है। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? आपका भीमबेटका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका में आपका स्थित है, भीमबेटका में स्थित है। ठीक है ना। चलिए इसको याद रखें। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल। एक पूरा पाषाणिक क्या है आपका? एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल। एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए आपका प्रसिद्ध है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ये चित्र आपका भारतीय उपमहाद्वीप में
ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था, भीमबेटका को, ठीक है ना। और इसके बाद जुलाई 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। इस स्थल की खोज 1957 से 58 में वी.एस. वाकनकर द्वारा किया गया था, है ना। इसका स्थल का खोज 1957 से 58 में वी.एस. वाकनकर द्वारा किया गया था। अगला है प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो आपका पाटने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पाटने से प्राप्त हो। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो आपका पाटने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पाटने से प्राप्त होता है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो आपका पाटने से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? पाटने से प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के जो पाटने या पटने बोल सकते हैं, पाटने, है ना। उसके बाद मेहता खेरी हो गया राजस्थान। महाराष्ट्र के पाटने, मेहता खेरी, राजस्थान के चंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसे क्या होते हैं? पुष्टि होता है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से आपका मिला था। 1860 ईस्वी में शुतुरमुर्ग का जो था ना अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से आपका मिला था। परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ है। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था। इसका केंद्र कहाँ था? पाटने एवं भीमबेटका दोनों था। इसका केंद्र कहाँ था? इसका केंद्र पाटने और भीमबेटका दोनों था। परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुआ था। सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुआ। परंतु 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 सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुआ था। अगला है चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? बताइए। चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं?
तो आपका नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले। चिरांतपुरा स्थल, चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले। चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आंसर नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले। चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष हैं? चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? आंसर नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष, नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष मिला। बिहार के सारण जिले में चिरांद गांव, बिहार के सारण में चिरांद गांव की एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुआ है। बिहार के सारण जिले में चिरांद गांव में एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुआ है। नवपाषाणिक क्या अवशेष प्राप्त हुआ है? 1962 से 63 ईस्वी में प्रोफेसर बी के सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। 1962 से 63 में प्रोफेसर बी के सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। उत्खनन में 5 प्रकार के संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। यहाँ मानव कहाँ रहते थे? यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी आपका प्रमाण मिले। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी आपका प्रमाण मिला है। चावल की खेती का भी प्रमाण मिला है। नवपाषाण काल में ही आपका कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है ना, कृषि कार्य का प्रादुर्भाव। अगला, किस काल में कृषि का प्रादुर्भाव हुआ था? आपका नवपाषाण काल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आपका नवपाषाण काल में हुआ था। अगला है दमदमा पुरा स्थल। 8 नंबर प्रश्न, दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमा पुरा स्थल बताइए। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरा स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा पुरा स्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील, दमदमा की बात करते हैं, पट्टी तहसील पुरा स्थल है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा पुरा स्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील पुरा स्थल है। 1982 से 87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया था। 1982 से 87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया, जहाँ से ब्लेड, फलक है ना, फ्यूरिन है ना, फ्यूरिन को तक्षणी बोलते हैं, ब्यूरिन हो गया, आदि से बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी और सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिला है। लिपस्टिक, सिंदूर, ये सब है ना। यहाँ से हड्डी और सींग की उपकरण भी मिला है, आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल है ना, हाथी, गेंडा, सुअर आदि के हड्डियां प्राप्त हुआ है, और कुछ पक्षियों तथा मछलियों, कछुए आदि की भी आपका हड्डियां प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? आपका
दमदमा से। ठीक है, दमदमा कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मादाहा पुरा स्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील पुरा स्थल है। 1982 से 87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया और यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरीन है ना, तक्षणी आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए और यहाँ से हड्डी तथा सिंह के उपकरण, यहाँ से क्या मिला आपका? हड्डी तथा सिंह के उपकरण एवं आभूषण मिले। यहाँ से आपका हड्डी तथा सिंह के उपकरण एवं आभूषण मिले हैं। इसके साथ 41 मानव समाधान, क्या मिला आपका? 41 मानव समाधान, कुछ गर्त चूल्हे 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 चूल्हा मिला है आपका। चूल्हे भी आपका प्रकाश में आया है। ठीक है ना, गर्त में चूल्हा था। ठीक है ना, प्रकाश में आया और विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, हाथी, गेंडा, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई है। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की भी हड्डियां क्या मिले? यहाँ पर मिला। अगला चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के भारत में पशुपालन एवं कृषि के भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है आपका मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम भारत में पशुपालन और कृषि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए आपका मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले आपका मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से आपका प्राप्त हुआ है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में है ना। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में मेहरगढ़ आपका कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। बलूचिस्तान में बोलन नदी किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थान पर गेहूं, जौ, खजूर की खेती की जाती थी। किसकी खेती की जाती थी? गेहूं, जौ, खजूर की खेती की जाती थी। भेड़, बकरियां एवं मवेशी पाले जाते थे। क्या पाले जाते हैं यहाँ पर? भेड़, बकरी और मवेशी पाला जाता था। भेड़, बकरी और मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यह हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। ठीक है ना। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। मेहरगढ़ के निवासियों ने क्या बनाया था? एक उपनगर बसाया था। अगला 10 नंबर प्रश्न पर आ जाए, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग आपका ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तांबा पाषाण कैल्कोलिथिक। निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को
ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पर आइए, विश्लेषण देख लेते हैं। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजार के रूप में प्रयुक्त हुई थी, तांबा हुई थी। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था में मुख्य क्षेत्र आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग हो गया, महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों है ना, घड़ा, चित्रित मृद भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही आपका मिलते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की थी। भारतीय प्रायद्वीप में क्या किया था? बड़े बड़े गांवों का स्थापना किया था।